आप जो है वो मेरी सारी जांचें करवा लीजिए। मेरी शादी होने वाली है 3 महीने बाद, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को कोई सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। आप सब जांच उससे संबंधित जो भी करवाना चाहता है करवा लीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज मेरी शादी से पहले पहले ही कर दीजिए। उसने कहा नहीं सर, हस्तमैथुन करने से तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। मैंने पूछा ऐसा कहाँ पढ़ा? कि ये भी मैंने कई किताबों में, इंटरनेट पे, कई चीजों पे देखा है, इसलिए मैं हस्तमैथुन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैंने कहा भाई आप चाहते क्या हो? मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लेना चाहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? बोला नहीं सर, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरे को किसी ने डरा और दिया, मैंने जिससे बात की तो उसने मेरे को डरा और दिया कि ये ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, और फिर यहाँ तक नेगेटिव उसने बात बता दी। मैं तो डर के मारे आपके पास आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं धात सिंड्रोम के बारे में। हमारे पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि धात सिंड्रोम क्या कोई रोग है। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जिनको भी धात गिरता है उनका ये एक बड़ा कंसर्न रहता है, उनकी बड़ी चिंता का विषय रहता है कि क्या उनकी शादीशुदा जिंदगी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उनका एक बहुत ही अहम प्रश्न होता है। अभी कुछ दिन पहले ही 21 साल का एक लड़का जो है वो मेरे पास आया था और आकर के बोला कि सर आप जो है वो मेरी सारी जांचें करवा लीजिए। मेरी शादी होने वाली है 3 महीने बाद, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को कोई सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। आप सब जांच उससे संबंधित जो भी करवाना चाहता है करवा लीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज मेरी शादी से पहले पहले ही कर दीजिए, ताकि मेरी मैरिड लाइफ जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उससे कहा भाई तेरे दिमाग में ये आइडिया आया ही क्यों कि तू शादी से पहले ही इस तरह की जांचें करवा ले? क्यों करवाना चाहता है तू ये जांचें? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब पिछले 2-3 सालों से मेरा जो है धात जो है गिर रहा है। अब शर्म के मारे मैंने किसी को बताया भी नहीं। थोड़ा बहुत कभी कुछ इंटरनेट पे देखा तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स या कुछ ऐसी मिली जिन्होंने कहने को कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भेजी, मैंने भी ली। अब वो दवा थी या नहीं थी, उस चूर्ण में क्या था, कुछ नहीं पता, लेकिन फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस तरह ये जो है मेरी पुरानी हिस्ट्री है। अब मुझे जो है वो डर लग रहा है कि 3 महीने में मेरी शादी है। अगर मैं जो है कोई कमजोर रहा या सेक्सुअली इंटरेक्ट नहीं कर पाया वाइफ से, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? वो मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी? वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी? वो अपने परिवार में सबको ऐसा बता देगी कि मैं नामर्द हूँ? या वो मुझसे तलाक तो नहीं ले लेगी? मेरी समाज में पूरी इज्जत मटिया मेट हो जाएगी, जबकि मैं अच्छा जो है वो कमा लेता हूँ। मैं एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरी इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा अगर मैंने ये स्टेप अभी नहीं लिया तो। मैंने उसे कहा अरे भाई रुको, इतनी आगे की और इतनी नेगेटिव आप क्यों सोच रहे हो? उसने कहा सर ये धात रोग ही ऐसा है, मेरे को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। आप समझिए मेरी इस परेशानी की जो गंभीरता है, मेरी बीमारी की जो गंभीरता है, इसको समझिए प्लीज, और आप मेरी जांचें करवा के मुझे दिखाइए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि डियर ये जो धात गिरना है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। क्योंकि मैंने उससे पूछा कि डियर आप क्या सेक्सुअली एक्टिव हैं? तो उसने कहा नहीं सर, शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव नहीं हूं मैं। मैंने कहा आप मैस्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं? तो उसने कहा नहीं सर, हस्तमैथुन करने से तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। मैंने पूछा ऐसा कहाँ पढ़ा? कि ये भी मैंने कई किताबों में, इंटरनेट पे, कई चीजों पे देखा है, इसलिए मैं हस्तमैथुन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो मेरा वीर्य निकल रहा है, धात पेशाब के साथ निकल रहा है। तो फिर आप बाकी सारी बातें छोड़िए, आप तो मेरी जांच करवाई। वो बहुत ज्यादा जिद करने लगा, तो मैंने उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन और पिनाइल डॉपलर स्टडी, ये 2 जांच करवा दी मैंने। भाई तेरा हार्मोन चेक कर लेते हैं, सेक्सुअल जो डिजायर है, इच्छा है या सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, उससे रिलेटेड एक हार्मोन होता है, उसको चेक कर लेते हैं। एक पिनाइल डॉपलर स्टडी कर लेते हैं। हमारी लिंग में तनाव जो भी आता है वो ब्लड सप्लाई बढ़ने से, लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई जब बढ़ती है, तेजी से ब्लड आता है लिंग के अंदर और वापस बहुत स्लोली जाता है, वहीं इकट्ठा हो जाता है, तो हमारे पेनिस में इरेक्शन होता है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं डॉपलर स्टडी से कि कितना ब्लड का इनफ्लो आपके पेनिस के अंदर है। आश्चर्यजनक रूप से दोनों जांचें नॉर्मल थी, जो कि आनी ही थी। अब उस व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी मन में तसल्ली होने लगी कि मेरी जांचें नॉर्मल है। अब फिर भी वो थोड़ा सा कहीं तो डर का था ही कि सर आप श्योर तो है ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी?
मैंने कहा भाई आप चाहते क्या हो मेरे से, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लेना चाहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? बोला नहीं सर, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरे को किसी ने डरा और दिया, मैंने जिससे बात की तो उसने मेरे को डरा और दिया कि ये ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, और फिर यहाँ तक नेगेटिव उसने बात बता दी, मैं तो डर के मारे आपके पास आया हूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम अगर आएगी ना तो वो आपकी जो ये एंजाइटी है इस वजह से जरूर आ सकती है। आप बहुत ज्यादा एंग्जियस हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरी वाइफ क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये एंजाइटी आपने फालतू की पाल रखी है। और ये जो एंजाइटी है जो आपको परफॉर्म नहीं करने देगी। दोस्तों जब भी हमारे को किसी काम को लेकर के पहले ही हमें एंजाइटी हो, यार ये काम कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो क्या हम अपने 100% एफर्ट उस काम में दे पाते हैं? नहीं दे पाते, क्योंकि हमें पहले ही एक शंका है मन में कि मेरे से सही होगा या नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि मेरे को तो ये दिक्कत है, पहले से ही मन में एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, तो हम उसमें अपना 100% एफर्ट दे भी नहीं पाते। तो अगर आप इतना एंग्जियस पहले ही रहोगे कि नहीं मेरे को तो दांत गिरता है, मैं तो सही से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो आपको इस परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, जिसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी कहेंगे। आपको एक किसी चीज को करने में, परफॉर्म करने में आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, ये परफॉर्मेंस एंजाइटी जरूर आपकी परफॉर्मेंस को कम कर सकती है। इसके अलावा आपका दांत गिरना आपकी सेक्सुअल लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम डालने वाला नहीं है, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठाइए। तो धीरे धीरे काउंसलिंग के द्वारा उसे बात समझ में आने लगी, उसके 4 सेशंस मैंने लिए काउंसलिंग के लिए, धीरे धीरे उसके एंजाइटी को कम किया, बहुत से उसको नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल है, ह्यूमन जो सेक्सुअल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, वो सब बताए, सारा कुछ अच्छा एजुकेशन उसको दिया। तब उसके मिसकंसेप्शंस जो है, उसकी जो भ्रांतियां हैं, गलत मिथ्याएं हैं जो उसको कहीं इंटरनेट से या यार दोस्तों के बताने से प्राप्त हुई थी, वो सारी जो थॉट्स हैं उनको चेंज किया। तब जाकर के वो एक शांत हुआ कि नहीं अब मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपने समझा ना कि दांत गिरने से आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर आप इसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना माने तो, अगर आप इससे कोई भी स्ट्रेस नहीं ले तो। अगर आपको स्ट्रेस होता है इससे तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, काउंसलिंग लीजिए। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको एंटी एंजाइटी मेडिसिन दे, लेकिन इस पार्ट को समझिए कि दांत हमारी जिंदगी में रोग नहीं है, दांत हमारी जिंदगी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। जैसे हमें प्यास लगती है वैसे ही बॉडी को सेक्स की इच्छा होती है, और उस इच्छा की वजह से कुछ सीमन या कुछ प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होता है एज के आने के बाद। और वही चीज को हम गलती से दांत या एक बीमारी समझ बैठते हैं, और फिर उसकी वजह से हम टेंस हो करके और अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं, डरा हुआ महसूस करने लगते हैं। ये बीमारी है अपने आप को कमजोर और डरा हुआ महसूस करना, ना कि दांत होना। ये कतई बीमारी नहीं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।